जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब घर पर अपने स्वस्थ सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज की कुछ दो तीन टॉपिक हैं, दो तीन बातें हैं, कुछ प्रश्न आप सभी के आ रहे थे जिन पे चर्चा करनी है। उसमें एक प्रश्न तो ये है कि भाई एडमिट कार्ड कब आएंगे। या देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं। जिन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उनको पहले लग रहा था कि पेपर की डेट कब आएगी, पेपर की डेट आ गई तो उनको लग रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो पता है उनको लगेगा कि सर अब तो 10 दिन बचे, ठीक है। तो वही ऐसे ही करते रह जाएंगे। तो पढ़ाई पर ध्यान दे दो, अभी भी आपके पास लगभग 75 दिन है, आप पढ़ाई पर फोकस करो। प्रायः एडमिट कार्ड की यदि हम बात करें तो 15 दिन पहले आते हैं। तो एमपी पुलिस का भी आपका पेपर जो है वो 8 जनवरी से है। तो आप मान लो कि दिसंबर लास्ट में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद कभी भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं। पेपर के 15-20 दिन पहले आप मान के चलो कि आपको एडमिट कार्ड आपका मिल जा रहा होगा। तो एडमिट कार्ड आप मान के चलो कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी एडमिट कार्ड आपका आ सकता है। अब दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार जुड़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पिछले बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, उनका ये था कि सर लास्ट के इन दिनों में किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या स्ट्रेटजी बदलें, क्या होगा। कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि टाइम भी काफी सारा हो गया और फॉर्म भी काफी सारे फिल हुए थे। तो वो कि कैसे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लास्ट के दिनों में, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछा। और ये अच्छा प्रश्न है। यदि आप पढ़ाई पर चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई करते रहोगे, उसके बारे में सोचोगे, जब भी पेपर होगा आप तैयार रहेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि भाई लास्ट के 75 दिन है करीब आपके पास, तो 75 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 75 दिन में आप किस तरीके से पढ़ोगे। तो आइए देखते हैं एक बार। इसके पहले आप सबको पता होना चाहिए कि भाई किससे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पहले डिटेल में भी बताया है, अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि देखो, पिछले लगातार मैं आपको इवनिंग 7 से 9 2016 के सारे क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं। अभी 2017 के क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं। आगे आने वाले समय में एमपीएसआई के क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत जल्दी जेल प्रहरी के जो अभी 2020 के पेपर हुए थे सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और आप जेल प्रहरी के यदि क्वेश्चन चाहें तो आप हमारे एप्लीकेशन MPIQ ऑफिशियल पर देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, वहां आप देख सकते हो। उनके सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्दी आपको कराऊंगा। तो देखो, सारे पेपर का एनालिसिस मैंने किया है, खास करके एमपी पुलिस का। तो एमपी पुलिस में आप देखो तो मैथ्स का लगभग 40 क्वेश्चन आ रहा है। देखो, कुछ शिफ्टों में 45 क्वेश्चन तक आया है। अभी 26 अगस्त का पेपर करा रहा था ना, 26 अगस्त के पेपर में तो 45 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो लगभग, लेकिन मान के चलो कि एवरेज 40 क्वेश्चन आपका मैथ्स का पूछ ही रहा है। रीजनिंग का 25 से 30 क्वेश्चन हो जाता है, तो 70 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। रीजनिंग के 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं तो 70 क्वेश्चन करीब ये हो गए। और इसके अलावा बाकी बात करें जीएस की, तो जीएस के आपके 30 से 35 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में एग्जैक्ट 30 भी पूछे हैं, कुछ शिफ्ट हैं जहां 35 तक भी पहुंचा है। तो 30 और 35 के बीच में तो 30, 32, 33 ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो, ये सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैथ्स तो हमें पढ़ना है, 40 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, रीजनिंग हमें पढ़ना ही पढ़ना है, 70 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब देखो, जब मैं ये 70 क्वेश्चन कहता हूं, पिछले बार एक वीडियो में मैंने बोला था तो कुछ बच्चों का ये था कि सर आपने तो बड़े आसानी से कह दिया कि ये 70 क्वेश्चन आ जाएंगे। यार देखो, मेहनत करोगे, मैं 100% कह रहा हूं, आप यदि ये 75 दिन भी अच्छे से देते हो, मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप इन 70 क्वेश्चन में से 65 से 68 क्वेश्चन तो सही करके आओगे। एक दो क्वेश्चन पता है क्यों गलत होंगे, क्योंकि व्यापम क्वेश्चन गलत दे देता है, ठीक है। यदि आप ढंग से पढ़ लो ना, सारे क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन आप 2 क्वेश्चन तो व्यापम को गलत दे नहीं देने। तो वो 2 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि वो छोड़ दो, लेकिन बाकी तो आप सही करोगे यदि आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो। अब बात करते हैं जीएस की। तो देखो, जीएस में भी सारे पेपर आपको कराए जा रहे हैं। सर डेली आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो उसमें सर ने बहुत सभी क्वेश्चन का अध्ययन किया, एनालिसिस किया, और सब कह रहे हैं कि देखो, जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, तो पॉलिटी से केवल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप देखो तो एमपीजीके के 5 से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 3 से 5 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन। तो देखो, आपको ओवरऑल यदि देखा जाए तो साइंस के 10 क्वेश्चन हैं और एमपीजीके के 5 से 8 क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये दोनों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 70 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन, तो लगभग 88 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब बात करो कि सर पॉलिटी की, तो पॉलिटी के भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था कि
2 नंबर के लिए पूरी हिस्ट्री को, यदि आपने हिस्ट्री पहले नहीं पढ़ी है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आप बोलो सर हमने तो बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी, हम क्यों छोड़े, तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, तो अब लास्ट के दिनों में फिर आप हिस्ट्री को मत उठाओ कि सर हम पूरा हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं 2 क्वेश्चन के लिए। आपने ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं है, तो लास्ट के दिनों में आप इसको मत उठाओ कि हम पूरा पढ़ने बैठे हैं। तो यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को स्किप कर दो, दोनों से 5 क्वेश्चन आने हैं, आप इनको स्किप कर दो। 5 में से थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन तो आप वैसे ही लगा लोगे, आपको कॉमन सेंस के बेस्ड पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो कॉमन सेंस का यूज करोगे, बाकी आप सारी चीजें पढ़ोगे तो आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं चीजें संबंधित मिल जाएंगी, और आप इन 5 में से 1-2 क्वेश्चन तो वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो आप इनको, यदि आपने नहीं पढ़ा है, आप बोलो सर हमने पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप इनको अभी छोड़ सकते हैं। आपको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी को बहुत डिटेल में मत पढ़िएगा। पॉलिटी के लिए लगभग आप देखो, हमने 2 सेशन रखे हैं 50-50 क्वेश्चन के, 2-3 और सेशन होंगे, मतलब पॉलिटी के ओवरऑल सर ने बोला लगभग हम 300 से 400 बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दे देंगे, और आप उन 300-400 क्वेश्चन को हम क्लास में सेशन रखकर, जो संडे स्पेशल क्लास होती है, संडे हर संडे मैराथन क्लास होती है, आपके पेपर तक हम लगातार मैराथन क्लास रख रहे हैं, सारी फ्री क्लास है, और उसमें आपको पॉलिटी के, साइंस के अलग अलग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो पॉलिटी के 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके 50-50 क्वेश्चन के, और भी सेशन होंगे, तो लगभग 300 से 400 क्वेश्चन हम अपनी साइड से देंगे। आप उन क्वेश्चन को कर लोगे, सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो बहुत अध्ययन करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाया है, अच्छे से, ताकि आपको ऐसा कंटेंट दिया सके जो आपके काम आए। तो आप पॉलिटी के लिए उन क्वेश्चन को कर लेना, सफिशिएंट रहेगा। बात है एमपीजीके की, तो एमपीजीके और साइंस आप अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। जहां कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमारे YouTube चैनल पर डेली फ्री क्लास चल रही है एमपीजीके की भी और साइंस की, और इसके अलावा एमपीजीके और साइंस के क्वेश्चंस भी आपको स्पेशली करवाए जा रहे हैं, सेशन अलग से रखकर, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। अब बात आती है सर करंट अफेयर्स के, तो देखो करंट अफेयर्स को डेली आप अपनी लाइफ में 10-15 मिनट का समय देते रहेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स के लिए अलग से ऐसा एक दिन का जोर नहीं पड़ेगा कि सर करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है, कि लास्ट के 5 दिन में हम करंट अफेयर्स उठा लेके बैठेंगे और फिर लास्ट के 5 दिन में हम बोलेंगे सर हम पिछले 6 महीने की किताब उठा लें क्या, 6 महीने की मैगजीन ले लें क्या, तो वो बर्डन बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। डेली लाइफ में आप 10-15 मिनट का समय देते रहो, टाइम पास के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, चीजें माइंड में बनी रहेंगी। तो करंट अफेयर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ करना है, डेली आप 10-15 मिनट का टाइम दो, डेली 10 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे दी जाती है, आपको सर बनाते हैं, आप 10 क्वेश्चन बस वही देख लो, 10 मिनट आप डेली देखते रहो, ठीक है, तो आपको ये भी आपका हो जाएगा। तो अलग से आपको करंट अफेयर्स के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी को टाइम देने की जरूरत नहीं है। एमपीजी के जीएस में पॉलिटी और साइंस पढ़ना है, तो ये सारा कंटेंट हम आपको अपनी साइड से पढ़ा ही रहे हैं, तो आप वहां से पढ़िएगा, और जहां से भी जैसे आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ें। बात यह है कि सर पढ़ें कैसे, तो देखो मेरे पास, मैं जो आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि आप एक 50 + 20 दिन का एक अपना स्ट्रेटेजी बनाओ। 75 दिन करीब है, 75 डेज हैं, तो उसमें से 50 + 20 डेज का एक स्ट्रेटेजी बनाओ। लास्ट के 5 दिन रखना आराम के लिए, बढ़िया आराम करना, सो जाना, ठीक है, जो कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन करना वो कर लेना, लास्ट के 5 दिन करना आराम। 50 + 20 दिन की स्ट्रेटेजी बनाओ। इन 50 दिनों में डेली 6 घंटे, आप बोलते हो सर हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे, मुझे नहीं लगता कि आप 10 घंटे 12 घंटे पूरे 100% के साथ पढ़ सकते हो। भाई 6 घंटे मन लगता है, उसके बाद मन नहीं लगता, किताब लेके बैठे रहने से क्या फायदा। तो आप डेली 6 घंटे पढ़ो, उससे ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। 6 घंटे में आप डेली 2 घंटे मैथ्स को दो, डेली 2 घंटे मैथ्स को दो। अब मैथ्स में भी पता है आप कैसा करो, मैथ्स में आप एक तो टॉपिक डिसाइड करो कि हमें एक टॉपिक पढ़ना है, तो डेली 1 घंटा एक टॉपिक को पढ़ो, और फिर 1 घंटा आप क्या करो, 1 घंटा आप कोई एक पेपर के 20, 25, 30 क्वेश्चन लगाओ। ऑनलाइन हजारों टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, 10-10 क्वेश्चन की बहुत सारी क्विज आती हैं, 50 फ्री क्विज मिलेंगी आपको हर जगह। तो आप डेली हो सके तो इन क्विज को लगाओ, ठीक है, तो आप डेली इन क्विज को लगाओ। तो मैथ्स में 2 तरीके से पढ़ो कि एक टॉपिक भी पढ़ते रहो और एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ो 1 घंटे जिसमें आप मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि 3-4 अलग अलग टॉपिक के आपने क्वेश्चन कर दिए। 1 घंटे डेली रीजनिंग को दो, रीजनिंग के लिए केवल प्रैक्टिस को दो। आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप टॉपिक एक बार पढ़ सकते हैं, टॉपिक पढ़िएगा, और फिर 1 घंटे आप डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए दीजिएगा। 1 घंटे आप जीएस और साइंस को दो, इतना सफिशिएंट है, जीएस और साइंस को दोगे। 2 घंटे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे आपको डेली को एक पेपर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर करना, तो डेली आप 2 घंटे एक पेपर करो।
इस पेपर में आप 1.5 घंटे तो पेपर को लगाओ और आधा घंटा पेपर को एनालिसिस करो। बहुत जरूरी है कि भाई हमने इस पेपर में क्या गलती कर दी, हम इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से बना सकते थे, हम कौन सा तरीका उपयोग कर रहे हैं, हमारी जो अप्रोच है वो अप्रोच को हम कितना अच्छा सुधार सकते हैं, हमने कहां कैलकुलेशन में गलतियां की हैं, हम उनको कैसे ठीक करें। हम जो रैंडमली स्टेप लिखते हैं कि भाई बहुत सारा लिखने की आदत होती है, इसको कम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान दो, इन सब को इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना जितना जरूरी है उतना जरूरी है कि आप अपने पढ़ाई का अध्ययन करो कि हम पढ़ कैसे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। डेली हमने जो पढ़ा है शाम को उसका एनालिसिस होना चाहिए। तो आप डेली 6 घंटे ये पढ़ो, 6 घंटे मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट है डेली का एनालिसिस, और सबसे ज्यादा जरूरी है नोट्स, सबसे ज्यादा जरूरी है नोट्स, क्योंकि लास्ट के 20 दिन में आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने बुक उठा ली और बुक से हम रिवीजन करने बैठे, ऐसे तो रिवीजन कभी नहीं होता। स्कूल में आप लास्ट के दिनों में रिवीजन करते थे तो आप उनसे रिवीजन करते थे जो साल भर में आपने मेहनत की के नोट्स बनाए हुए होंगे। तो आप नोट्स बनाओ, रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। जो ये पढ़ा है, पढ़ते 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 पेपर देने चले जाओगे, सब भूल जाओगे। तो आखिरी के 20 दिन में रिवीजन करना, उसके लिए जब आप ये 50 दिन पढ़ो तो प्रत्येक दिन का आपके पास नोट्स होना चाहिए। आपने जीएस में जो भी कुछ पढ़ा है वो नोट्स होना चाहिए। हर एक चीज की पीडीएफ आपके पास है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ ताकि लास्ट के 20 दिन केवल आप रिवीजन कर सको। बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करिएगा तो लास्ट के 20 दिन में आप रिवीजन करोगे। इतना मेरे हिसाब से है कि आप ये स्ट्रेटजी यदि फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे, बहुत अच्छे से चीजें कर पाएंगे। अब देखो, इस सब के लिए मैं अपनी साइड से तो डेली कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहा हूं। शाम को हम डेली 2 घंटे का एक पेपर आपको कराते हैं, शाम को डेली 2 घंटे का पेपर कराते हैं। तो आप डेली 2 घंटे हमारे साथ जुड़ो। ये हमने 100 दिन की मैराथन क्लास स्टार्ट की थी। एक्चुअल में ये हमने स्टार्ट की थी 100 दिन की नहीं, 45 दिन की फ्री मैराथन क्लास। आपके पेपर की डेट आई तो हमने उसको 8 जनवरी तक बढ़ा दिया है। तो 100 दिन नहीं, अभी भी 75 दिन बाकी हैं, 46 दिन तो इसमें हो गए, अभी भी 75 दिन इसमें बाकी हैं। लगभग 120 क्लास होंगी शाम को डेली 7 से 9। इसमें आपको 2 घंटे पेपर होता है जिसमें 1 घंटे मैथ्स होता है और 1 घंटे जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो डेली 2 घंटे का ये पेपर करने लगो और इस पेपर का एनालिसिस खुद करना। मैंने बोला आप अपने पढ़ाई का अध्ययन करो। तो जब ये क्लास करते हो उसके बाद सोचा करो कि हमने इसमें कौन से क्वेश्चन गलत कर दिए, हम और कितना बेहतर कर सकते थे, क्या अप्रोच सही हो सकती थी, वो सारी चीजें। तो ये डेली सेशन ये अटेंड करो, आपके पेपर तक लास्ट तक ये चलेगा। इसके अलावा हर संडे में मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाता हूं। हर संडे में कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, जैसे टाइम एंड वर्क अभी पढ़ा रहा हूं इस संडे में। इसके पहले मैं आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं। तो हर एक टॉपिक आपका होगा हर संडे में। एक स्पेशल क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी, जिसमें आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के टॉपिक करवाए जाएंगे और जीएस के भी आपको सब्जेक्ट वाइज 50 क्वेश्चन हर संडे में एक स्पेशल सेशन होता है। तो जीएस के भी कराए जा रहे हैं। इसके अलावा और अन्य हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं और ये सभी फ्री क्लासेस ही हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आपको देखो, टाइम एंड वर्क मैंने आपको बड़ा सा टॉपिक था, 2 बार में कराया, 6 घंटे मैंने करीब टाइम एंड आपको पढ़ाया है और लगभग 100 क्वेश्चन उसके कराए हैं। आप उसको कर लो, पूरा आपको सेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर संडे में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के, पॉलिटी के, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे आपके 50 स्पेशल क्वेश्चन की क्लास रखी जाती है, जहां पर 50 चयनित क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत जरूरी है उन सारे क्वेश्चन को कराया जा रहा है। और ये सारी क्लासेस आपकी फ्री चल रही हैं। इसके अलावा यदि आप आगे चल के कोई पेपर देना चाहते हैं, एमपीएसआई का किसी को पेपर देना चाहते हैं, हिंदी की क्लास भी आपको डेली फ्री मिल रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स डेली 10-15 मिनट का एक सेशन हमारी तरफ से होता है, 10 मिनट आप डेली दे सकते हैं। 10 मिनट देके आप डेली के क्वेश्चन को, करंट अफेयर्स को रख सकते हैं। पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी, लास्ट में आप उनको रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी क्लासेस है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका चल रहा है। तो हर एक तरीके से हमारे आप ओर से आपको सपोर्ट है। आप पूरा पढ़ें, बस जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई आप उस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा फॉलो करें। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा आप जोड़ना चाहें तो उतना जोड़ सकते हैं, उससे कम नहीं चलेगा। उतना तो आपको पढ़ना होगा। 6 घंटे बहुत कम बोल रहा हूं, सिलेक्शन लेना तो उतना पढ़ना होगा। और यदि ऐसा कोई स्टूडेंट है कि सर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक से हमें स्टार्ट करना है और डेली हम 8-10 घंटे पढ़ना चाहते हैं और 0 से हमें स्टार्ट करना है, तो एप्लीकेशन है हमारी MP IQ ऑफिशियल। उस पर एक MP पुलिस के लिए टारगेटेड बैच है
जिसमें आपको लगभग 500 घंटे की क्लास मिलेंगी। हर टॉपिक के 200-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां कराई गई है डिटेल से। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा, और इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। तो यदि कोई अभी लास्ट के 75 दिन में शुरू कर रहा है कि सर हमें पढ़ना है और हम डेली एक साथ 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप ये क्लासेस ले सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग आपको सारी मिल जाएगी। आप डेली जितना घंटे अपने मन से चाहो आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, एमपीजीके है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से 10 मॉक टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं जो एमपी पुलिस के लिए ही हैं खास करके। इसकी वैधता 6 मंथ होगी। डेली इसमें 3 घंटे की आपको लाइव क्लास भी मिलेगी और इसके अलावा रिकॉर्डिंग की क्लास भी है। तो जो भी चाहे तो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। किसी को केवल मैथ्स ज्वाइन करनी है तो केवल मैथ्स के लिए 251 रुपए में ज्वाइन कर सकता है। बाकी इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट 199 रुपए में है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा डेली इतना करो कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। तो अभी आप एक बार पढ़ लो, लास्ट के जो 20 दिन होंगे ना, लास्ट के 20 दिन में रिवीजन के अलावा जहां से आपका मन करे बस थोड़ा सा देख के कि भाई मार्केट में 2 तरीके के पेपर हैं। एक तो कुछ लोगों ने बहुत टफ बना दिए डराने के लिए, और एक एकदम इजी है। तो थोड़ा सा उसको अध्ययन करके कि आपके लेवल पे भाई कि पेपर एमपी व्यापम जैसे पूछ रहा है वैसे पेपर किसके हैं, आप वैसे किसी के पेपर ले लें। हम अपनी साइड से प्रोवाइड आपको कर ही रहे हैं, फ्री कंटेंट है सारा, तो उसको ले लें। और लास्ट के 20 दिन में डेली हो सके तो एक पेपर जरूर लगाना, लेकिन अंतिम 20 दिन में तो अभी आप इन 50 दिनों को पढ़ो, अंतिम 20 दिनों की फिर से एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये आपको यूजफुल होगा और आप इस पर ध्यान देंगे और पढ़ाई में मन लगाएंगे। मिलते हैं अलग अलग सेशन में जो सप्ताह भर चलते रहते हैं। सप्ताह भर में आपको सुबह से शाम तक फ्री पढ़ा रहा हूं, आप बस पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।